अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और सीन कुछ इस तरह से है आज का मेरा जो व्लॉग है। सबसे पहले तो आपको कह दूँगी, जाएं सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखें और फिर व्लॉग को देखें, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें, बहुत ज़रूरी है बेल आइकन को दबाना, ताकि मेरी नई अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुंच सके। चलिए जी, हल्की आंच पे आप सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता देते हैं कि सीन कुछ इस तरह से है कि आज मैंने जाना है शादी पर, ठीक है। शादी बहुत लंबी है, ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। तो थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स बनाए थे, जल्दी जल्दी इतनी थी कि मैं उसकी कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाई, ठीक है। और अभी मैं उठी थी तो मेरी एनर्जी जो है वो वापस आ चुकी है। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मेरी एनर्जी बहुत डाउन होती है, और ये उन सबको पता है जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे जानते हैं। मैं अच्छे से बात नहीं कर पाती, मैं अच्छे से कुछ खा नहीं पाती। कोई मेहमान आ जाए तो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट होता है। मैं कहती हूँ कि मेरे घर सुबह सुबह कोई मेहमान ना आए, मतलब कि मैं उनसे उस तरह बात नहीं कर पाती जिस तरह मैं बात करती हूँ या जिस तरह मुझे बात करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं यही कहती हूँ कि जब मैं उठूँ, मैं अच्छे से फ्रेश हो जाया करूँ, मैं नाश्ता कर लूँ आराम से, उसके बाद जाके कोई बंदा आए तो मैं आई एम सेटिस्फाइड। मतलब उनसे अच्छे से बात करूँगी, उनको अच्छे से टाइम दूंगी, उनको भी ये नहीं लगता कि भाई चलो हम आए हैं तो अगली बंदी बात ही नहीं कर रही, तो बहुत ही बुरा लगता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं उठी थी, मैंने मुँह हाथ धोया, ठीक है, फ्रेश हुई थोड़ी सी, फिर मैंने मज़ेदार वाला टिका के नाश्ता किया, ठीक है। और अभी 2 हो गए मैं अभी व्लॉग नहीं शुरू करी, मैं उठी ही लेट थी। मैंने अभी कुछ 10 मिनट पहले ही नाश्ता किया। अच्छा, सीन क्या हो गया ना मेरे साथ कि आजकल मेरी रूटीन इतनी ख़राब हुई हुई है, इतनी ख़राब हुई हुई है। तो मैं इतनी लेट नाश्ता करती हूँ, एक तो सुबह उठ के ना 9-10 बजे मेरा नाश्ते को दिल नहीं करता बिल्कुल भी। और ये रूटीन मेरी बहुत पुरानी है, लाइक मेरे स्कूल टाइम की। लाइक मैं जब 8, 9, 10th में थी ना, उस टाइम से मैं नाश्ता नहीं करती। अब 8, 9, 10 मतलब 8-10 साल होने वाले हैं मुझे कि मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती। तो वहाँ से रूटीन चलती चलती तो मुझे आदत हुई थी 10 बजे नाश्ता करने की, फिर 10 बजे को छोड़ के मुझे 11-12 बजे करने की आदत। तो अब मेरी आदत 1 बजे हो गई है। तो इस रूटीन को इंशाल्लाह जल्दी ठीक करेंगे, क्योंकि बहुत 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 गंदी रूटीन है। तो अभी मेरे बालों पे कल की थी ऑयलिंग, इनको मैंने जल्दी जल्दी से धोया है, ठीक है। और अभी हम जल्दी से होंगे रेडी अपनी शादी पे जाने के लिए। और मैंने सोचा सबसे पहले इसका इंट्रो रिकॉर्ड करूँ और आज एडिट करके ये वाला व्लॉग मैं ज़रूर डालूंगी। और मेरा दिल है, मैं जो उस दिन गई थी ना शादी पे, अगर उसके व्लॉग भी हैं मेरे पास तो मैं वो भी दूंगी इसी ही व्लॉग के अंदर, ठीक है गाइज। तो अभी हम जाएंगे, सबसे पहले मैं वो वाला एडिट करती हूँ जो मैं पहले गई थी उस पर बारात पे। उसका भी मैंने कुछ ज़्यादा एडिट नहीं किया था एंड टाइम पे। वैसे सुबह जब उठती हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि आज मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे ही था, अम्मी जब आई मेरे पास कहती हैं कि शादी पे जाना, तो मैं रेडी नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मैं तो रेडी नहीं हुई, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा अम्मी ऐसा करे आप चली जाए, मेरा दिल नहीं कह रहा ना, मैं नहीं जा रही। कहती नहीं नहीं बेटा चलो चलते हैं, मज़ा आएगा, वैसे भी घर ही होती हो, क्या करोगी, थोड़ी देर की तो बात है, तो चलो आ जाओ, हल्ला गुल्ला शुगल में होगा, मूड थोड़ा चेंज होगा तो आ जाओ। मैंने कहा चलें जी ठीक है, आ जाते हैं। फिर मैं जल्दी 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 फिर मेरे साथ एक और भी सीन है। और वो सीन क्या है? सीन ये है कि जो है ना लाइक हाँ, सीन ये है ना कि मेरे जो लेंसेज है ना वो मुझे खुद नहीं डलते। कि देखिए मेरी जो है ना ये लैशेस, इनका जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो मेरी जो ग्लासेस हैं वो तो मैं डेफिनेटली एक फंक्शन पे लगा के नहीं जा सकती। तो मुझे जो लेंस लगाने होते हैं ना वो एक और बंदा चाहिए होता है। और मेरे मियाँ जी को ना जो जाहिर सी बात है, उनको तो वैसे मैं सोच रही थी कि मैं उनको सिखाती हूँ मुझे लेंस लगाना, क्योंकि मुझे किसी और के पास जाना पड़ता है। मतलब अभी शुक्र है अल्लाह का लाख शुक्र है कि अब्रिश नहीं लगाना सीख लिए, वरना मैं सोचती हूँ मैं किससे लगवाती। अभी मैंने अब्रिश को सिखाए में, लेकिन अब्रिश कभी इधर होती है कभी उधर होती है, तो कभी उसके पास जाना पड़ता है। अभी मुझे सबसे पहले उसके पास जाना पड़ेगा लेंसेज के लिए, फिर मुझे बाल स्ट्रेट करने हैं और फिर बहुत सारे काम हैं। ओह माय गॉड। सबसे पहले ना मुंह धोया है, बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो फील हो रहा है ड्राई ड्राई। इसके ऊपर सबसे पहले लगा लेते हैं सबसे पहले लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, ठीक है। मोबाइल को यहाँ कहीं फिट करते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। ओ शिट,
नज़र आ सके, नज़र सही नज़र आ रहा है, यस। बहुत ही मुश्किल से सेट किया। मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। मेरे जो मुंह की हालत हुई हुई है वो बहुत ड्राई हुई हुई है, ठीक है यार। अपनी ज़िंदगी में मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, ऐड कर ले। पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी स्किन को ना ऑयली कर देता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था पर्सनली तौर पे। लेकिन जब मैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी ना, जब मुझे एक्नी का इशू था, ठीक है, बहुत सीवियर किस्म का, और वो जो डर्माटोलॉजिस्ट थी बहुत काबिल डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर, बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आपने अपनी लाइफ में ना, अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना, तो आपने लाइट मॉइस्चराइज़र रखना है, लेकिन आपने अपनी जो डेली रूटीन है ना, उसमें मॉइस्चराइज़र लाजमी रखना है। तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा था कि एज से पहले हमारी आंखों में इधर माथे पे इधर रिंकल्स आ जाते हैं, जिनको कहते हैं लाइंस। तो अगर आप टाइम से यूज़ करते हैं ना, टाइमली यूज़ करते हैं अगर आप इसको मॉइस्चराइज़र्स को और इन चीज़ों को, तो फिर आपको कभी भी फाइन लाइंस नहीं आती। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है अपने मुंह पर मॉइस्चराइज़र लगाना। उस दिन से मैंने अपने फेस को आदत बना ली। मैं अब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, आप लोग भी लगाया करिए। उफ, देखें, जब मैं बोलती हूँ तो मैं बहुत बोलती हूँ, जब मैं नहीं बोलती तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती। यार मेरे पंखे की हालत को करना है इग्नोर, क्योंकि ना कितने दिन हो गए हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा जिससे हम ये साफ करें। अच्छा, साथ लगे हाथ अपने बालों को एक बार कॉम्ब कर लेते हैं, फिर इनको करेंगे क्या करते हैं, फिर इनको करेंगे स्ट्रेट, ठीक है। और हाँ, उसके बाद ना मॉइस्चराइज़र के बाद अपने फेस पे सन ब्लॉक भी लगाया करें गाइस। वो भी अल्लाह एक तो सही करके यूँ नज़र नहीं आ रहा ना, सन ब्लॉक भी लगाया करें, वो भी ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि सन ब्लॉक ना, मतलब कि आप अगर कोई नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो मतलब आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए यूज़ करते हैं, घरेलू टोटके यूज़ कर रहे हैं, आप अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर आप वो सब करने के बाद, अपने स्किन को प्रेप करने के बाद, फ्रेश करने के बाद सन ब्लॉक ऊपर यूज़ नहीं करते, तो आप बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो सर्दियों की धूप है, चाहे वो गर्मियों की धूप है, तो वो सब करना आपका बेकार है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक आप अपनी ज़िंदगी में मस्ट ऐड करें। ये आपकी स्किन को ताउम्र जवान और तरो ताज़ा रखती है, और मुझे खुद इस चीज़ का फ़र्क महसूस होता है। आप देखें, मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाती। मैं कितना टाइम हो गया यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, कितना टाइम हो गया आप लोगों को डेली रूटीन्स दिखा रही हूँ, व्लॉग्स दिखा रही हूँ, सब कुछ दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने अपने फेस पे कोई नाइट क्रीम बताई हो, मैंने अपने फेस पे कोई चीज़ बताई हो। क्योंकि भाई मैं यूज़ ही नहीं करती ना। अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी, इसमें कोई शर्म कोई झिझक नहीं है। नाइट क्रीम अच्छी होती है, लगानी चाहिए। मेरा भी दिल है कि मैं अभी किसी डर्माटोलॉजिस्ट से एक अच्छी सी नाइट क्रीम लिखवाऊँ। जब मुझे एक्ने का इशू था तो मुझे डॉक्टर ने बैले क्रीम दी थी, ठीक है, कि वो आप अपनी डेली रूटीन में हमेशा के लिए भी यूज़ करना चाहे तो करें। बट मेरी स्किन उस क्रीम के अलावा ही बेहतर मुझे महसूस होती थी, तो फिर मैंने उसको ऐड अपनी लाइफ में नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, मैं स्किन को क्लिनज करती हूँ, मैं स्किन को स्क्रब करती हूँ, मैं इस पे मतलब जो भी इसको नीड है वो सब चीज़ें तैयार तो मैं हो चुकी थी, तैयारी के दरमियान में कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वो इस वजह से कि बहुत ज्यादा हम लोग लेट हो रहे थे। हम लोग ऑलरेडी 2:30 बजे निकले थे और टाइम 1 बजे का था। लेकिन एज यूजुअल जब हम गए तो बारात आई नहीं थी, तो मतलब हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे गए थे। और यहाँ पे मैं सही से अपने बाल स्ट्रेट नहीं कर पाई जल्दी की वजह से, लेकिन जो भी हुए बस ठीक है। लाइट सा ही मैं रेडी होती हूँ। और ये आप सब लोगों को पता है, मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, मतलब अपनी आईज़ पे बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ही ओवर लग रही हूँ, ठीक है। तो मुझे हमेशा से लाइट मेकअप पसंद था। और मौसम इतना हसीन हुआ था और इतनी प्यारी सनलाइट आ रही थी यहाँ पे, मैं आपको क्या 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 बताऊँ। मतलब कि सनलाइट पे भैया आपका चेहरा तो कुछ मतलब एक और ही निखर के एक और ही किस्म का बन के आ जाता है। पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मैं डिफाइन नहीं कर पा रही। तो मैंने सोचा भाई ये सनलाइट पे भाई मैं 2-3 पिक्चर्स और वीडियोस लेना तो बनती हैं, तो इसी वजह से मैंने ले ली। अभी थोड़ा सी म्यूजिक लगाते हैं, एंजॉय करें।
नीचे जो है वो मैं अपने हाथ दिखा रही थी कि जब मैं अपने बैंगल्स पहन रही थी तो मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मेरे हाथ छील गए और काफ़ी ज़्यादा उसमें से दर्द हो रहा था। और सबसे पहले जाके मिली मैं हुड़िया लोगों से, लेकिन आज हुड़िया का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, वो इस वजह से क्योंकि उसकी तबीयत थी ख़राब, तो इस वजह से वो देख ही नहीं रही थी मेरी तरफ। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से ना कि मुझे लगा कि आज है जी वलीमा, तो मेरे जहन से निकल गया कि आज वलीमा नहीं, आज बारात थी। तो हम जो जिस चक्कर में थे वो वलीमे के चक्कर में थे कि आज वलीमा है, लेकिन बारात थी। तो मैं अपना जो कोट ड्रेस है ना वो ये वाला पहन के आ गई, लेकिन कोई नहीं, ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैं और तो कुछ कर नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा चलो टेबल पे रख के अपनी वीडियो बना लेते हैं। भाई अपने आप के साथ एंजॉय किया करे आप। मैं कहती हूँ आपके अंदर जो चीज़ें छुपी हैं ना उसको बाहर निकाला करे, दूसरों में खामियां निकालना छोड़ें, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा अपने आप ही मगन रहती हूँ। और यहाँ से अम्मी उठ के जा रही थी, पता नहीं क्या काम था उनको, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैं गाना एंजॉय कर रही थी, और क्योंकि और तो कुछ करने को था नहीं। आज मेरी जो छोटी सी दोस्त थी वो भी अपसेट थी, उसको जो है वो बीमार थी, उसकी मम्मा कह रही थी। तो मैंने कहा चलो जी अपने साथ एंजॉय कर रहे थे। और अगर मैं ये कॉपीराइट आ जाता ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था वीडियो का, इस वजह से मुझे सारा वॉइस ओवर बंद करना पड़ा और अपना वॉइस करना पड़ा। खैर अभी चलते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। फिर जी होटल वालों ने हमें स्टार्टर में दिया है जी ये साग और मकई की रोटी, भी मज़ा ही आ गया। बहुत अरसे बाद खाया था। उसके बाद हमें पता चला कि बारात आ गई, बस उसका हम वेट कर रहे थे कि चले बारात चरात आए, खाना जाना खाएं और जाएं घर। एवरीवन, अभी मैं वापस आ चुकी हूँ और अभी जो है वो अपना मेकअप शेकअप करेंगे रिमूव। और बहुत ही भारी ज्वेलरी लग रही है, इनको उतारेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ठीक है, इतनी ज़्यादा थक गई, इतनी ज़्यादा थक गई, थोड़ा सा करूँगी आराम, कपड़े शपड़े उतारेंगे। और पहले तो थोड़ी हल्की फुल्की हो लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।